एंगल बनाओ, क्या बना रहे हो? प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। बच्चों कैसे हो आप? कैसे हो बच्चों? शिवानी विश्वकर्मा, रोहित कुमार, गौतम जी, संदीप, अतुल, नेहा, ज्योति, वीना भारती, वरुण, नेहा, बलराम प्रधान जी, विमल जी, रोहित जी, करण राणा, अभिषेक। स्पोर्ट्स वाली पीडीएफ नहीं लगी? मैं अभी चेक कर लेता हूँ। फातिमा, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। मैं अभी चेक कर लेता हूँ। मेरे छोटे भैया हो, मेरी छोटी बहनों, मैं अभी चेक करके और आपको क्लास के बाद बता दूंगा। जैसे कि आपको पता होगा, कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था, टेम्पल। और अगर मैं टेम्पल की बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था कि टेम्पल बच्चों इतने ज्यादा हैं कि हम शायद एक क्लास में कवर नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा था आपसे कि भाई 2 क्लास होंगी टेम्पल की। एक तो मैं कर चुका हूं, जय बजरंगबली बाबू, और एक क्लास आपको और कराऊंगा। ज्योति कह रही है सर आप क्लास मिस मत किया करो। मैं कब मिस करता हूं बाबू क्लास मिस? मैं कब मिस करता हूं? मैंने कब मिला क्लास मिस की है? जैसे मान लो कोई तबीयत ठीक नहीं है या छुट्टी है ऑफिस की। अब जैसे कल क्रिसमस डे है, कल छुट्टी रहेगी। 13 के बाद अगर थी तो ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब भी कोई पेड बैच खरीदते हो तो आप उसकी बच्चों क्लास का स्टडी प्लान एक बार चेक किया करो, तो फिर आपको डाउट नहीं रहेगा। बेटे जो हमारा स्टडी प्लान था उसमें 13 के बाद में क्लास ही नहीं थी। समझ रहे हो ना? क्लास ही नहीं थी। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों, आपको सबसे पहले स्टडी प्लान। तभी मैं आपसे बार बार कहता हूं भैया स्टडी प्लान चेक कर लिया करो, स्टडी प्लान चेक कर लिया करो पढ़ने से पहले। अब बच्चों आज की क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा डिफेंस एक्सरसाइज। लेकिन डिफेंस एक्सरसाइज करने के बाद मैं सबसे पहले जो आपको कराऊंगा, बाबू राधे राधे, सबसे पहले आपको जो बचे हुए मंदिर है वो कराऊंगा। और दोस्तों इसके बाद जो मैं आपको कराने वाला हूं वो कराऊंगा डिफेंस एक्सरसाइज। आर यू रेडी बच्चों? मेरा बाबू कुछ ठीक है फिलहाल में, है ना? ज्योति वो मिलती है मेरे टेलीग्राम पर, मिलती है आपको। अब यहां आ जाओ जरा, मैं आपको लेकर चलता हूं इससे आगे। मैं मंदिर के आधे क्वेश्चन आपको करा चुका था। कहां तक हो चुके हैं बच्चों एक बार मुझे बता देना। हाँ, ये मंदिर हमारा लास्ट था भाई। कौन सा वाला? ये लास्ट था। बोलो यस या नो। ये मंदिर, एक मिनट रुको। तो चलो बच्चों, देखिए हमारे भारत में ये मंदिर ऐसा था जिस मंदिर में आपने देखा होगा कि कुछ अंग्रेज लोग होते हैं जो बस एक ही गाना गाते हैं, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। तो बच्चों आजकल इस मंदिर का नाम क्या पड़ गया है? इस मंदिर का जो नाम है बाबू वो पड़ गया है आपका क्या? ये भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है और इस मंदिर का नाम हरे राम हरे कृष्णा के रूप में इसको जाना जाता है। ये मंदिर अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, यही मंदिर आपको इस्कॉन मंदिर के नाम से, आपको गुड़गांव में भी एक छोटा सा मंदिर है, वहां पर भी आपको ये मंदिर मिल जाएगा। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन वृंदावन। ये कहां पर है बच्चों? ये वृंदावन में स्थित है। बात क्लियर हो गया? नहीं नंदनी, मैं नाराज नहीं हूं मेरी छोटी बहन, मैं किसी से नाराज नहीं होता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये हमारा कल का लास्ट टॉपिक था यहाँ का। आप जरा ये बताइएगा, अब सत्यम कह रहे हैं सर ये तो डिफेंस एक्सरसाइज की क्लास है। मैंने कब मना किया कि मैं आपको डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा? देखो ये रही डिफेंस एक्सरसाइज। कभी आपको लगे कि गुरुजी तुम तो डिफेंस एक्सरसाइज करा ही नहीं रहे हो,
तो मैं आपको दिखा दूं कि कहां है डिफेंस एक्सरसाइज। ये देखो बच्चों, ये सब मैं डिफेंस एक्सरसाइज लेकर आया हूं। ये देखिए, ये रही डिफेंस एक्सरसाइज, ये सब मैं डिफेंस एक्सरसाइज लेकर आया हूं बच्चों। ये रही, ये रही। लेकिन पहले जो टॉपिक मेरा बच रहा उसको पूरा ना करूं बच्चों, आप ही बताओ। मेरी बहन नंदनी, मैं नाराज नहीं हूं आपसे। आप मेरी छोटी बहनों और भाई से नाराज नहीं हुआ, बहनों से नाराज नहीं हुआ जाता है। तो पहले जो है मैं आपको जो टॉपिक मेरा बचा हुआ है पहले मैं उसको कराऊंगा, उसके बाद जो टॉपिक आपका बचा हुआ है, मैं जानता हूं कि आज की क्लास का टॉपिक हमारा आर्मी एक्सरसाइज है, समझ रहे हो ना, लेकिन आर्मी एक्सरसाइज बाद में पढ़ लेंगे। पहले जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है पहले एक बार उसको तो कवर कर ले। पूरा टॉपिक कवर करूंगा क्योंकि आर्मी एक्सरसाइज ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वो बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, चलो। तो दोस्त हम लोग चल रहे थे कहां पर, ये मंदिर हमारा लास्ट था। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, भाई एक रवि बालक है, रवि अपना जरा नंबर सेंड करो दोस्त आज, 1 मिनट। रवि जल्दी अर्जेंट में ऑर्डर आईडी और नंबर दोनों सेंड करो, अभी फोटो लेके अभी भेजता हूं डायरेक्ट। ऐसा कैसे हो गया, क्यों किताब नहीं पहुंची इतने दिन से। नंबर भेजो और जल्दी से वो भेजो ऑर्डर आईडी तुरंत। ठीक है, कल क्लास जब शुरू हो सारे बच्चे अपनी ऑर्डर आईडी लिख के भेजना एक बार, सर हमारी वो किताब नहीं आई है, मैं चेक करवा लूंगा। अब बात नहीं करेंगे, अब देखो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे, पूरा टॉपिक आज भी नहीं हो पाएगा। अगला टॉपिक हम लेकर चलते हैं सिद्धि विनायक टॉपिक। ये सवाल सिर्फ एक बार आया पेपर में कि बताइए सिद्धि विनायक मंदिर कहां पर है। दिग्विजेंद्र जी, ये सवाल आपके पेपर में एक बार आ चुका है कि सिद्धि विनायक मंदिर भारत में कहां स्थित है, तो आप लोग बताओगे इट इज ए मुंबई, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये मंदिर कहां पर है, ये महाराष्ट्र के मुंबई में है बाबू, कई बार पेपर में पूछा गया है। लेकिन अगर सवाल आपके पेपर में पूछ लिया कि ये किस देवी या देवता को समर्पित है, तब आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा। दोस्तों ये किसको समर्पित है, ये भगवान गणेश को समर्पित है, ये ध्यान रखना। बस पहला ऐसा मंदिर मिला होगा आपको जो गणेश जी को समर्पित है। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, हिंदू धर्म की पवित्रता के अनुसार अगर घर में कोई भी शुभ काम किया जाता है तो सबसे पहले किस भगवान की पूजा की जाती है, तो सबसे पहले गणेश भगवान की ही पूजा की जाती है। और जो बड़े बड़े भगवान हैं, जैसे कि अगर देखिए भगवान कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, आप किसी भी धर्म की पूजते हैं, भगवान तो सिर्फ एक है, नाम अनेक है। मैं तो इस बात को फॉलो करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली पूजा गणेश भगवान की होती है। उनका एक मंदिर है जो कि आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और हिंदू धर्म के अनुसार सभी देवी देवताओं में नंदनी सबसे बड़ा स्थान, सबसे सर्वोच्च सम्मान किस देवी देवता का, सर ब्रह्मा जी का। लेकिन ब्रह्मा जी का पूरे भारत में एक मंदिर है, और वो मंदिर कहां पर है बाबू, नमस्कार भैया नमस्कार। पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, और वो मंदिर है कहां पर, सर वो मंदिर है पुष्कर में। और पुष्कर कहां है सर, राजस्थान में। अगला सवाल देखिए, सवाल है मेरे प्यारे साथियों, जरा ध्यान से सुनना। इस मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा की सूंड दाएं तरफ घूमी हुई है। देखो दोस्तों, जहां भी आपको भगवान गणेश की सूंड मिलेगी वो हमेशा बाईं तरफ मिलेगी, लेकिन इस मंदिर में आपको दाएं तरफ घूमी मिलेगी। इस मंदिर का निर्माण 1801 में लक्ष्मी बिट्टू और देवा भाई पाटिल ने करवाया था। ये पूछ सकता है आपके पेपर में सवाल, ये मंदिर कहां पर है, किस भगवान की पूजा की जाती है, और इसका निर्माण किसने करवाया था। बस इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं पूछेगा। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसा क्यों, तो देखो ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा भाई ऐसा क्यों। ठीक है, चलो विजेंद्र मैं कल चेक करवा लूंगा बुक क्यों नहीं आई। अगला देखिए, ये है वो मंदिर। आप ये बताओ कि मंदिर अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, सारे मंदिर आपको अच्छे लग रहे हैं, नहीं हो सकता है कि आप कभी यहां ना भी जा पाओ, तो नहीं भी जा पाओ तो परेशान मत होना, मैंने आपको सारे मंदिरों के दर्शन करवा दिए हैं। भारत में जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं हर मंदिर का आपको दर्शन कराऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप परेशान मत होना। बहुत से बच्चे यहां पर गए भी होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है बच्चों, लिंगराज मंदिर। अगर मैं लिंगराज मंदिर की बात कर रहा हूं तो ये भगवान शिव को समर्पित है। ध्यान रखना, आप में से बहुत सारी ऐसी लड़की होंगी या बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो अक्सर मंडे के दिन फास्ट रखते होंगे, जो मंडे के दिन फास्ट रखते होंगे, मतलब सोमवार के दिन भोलेनाथ का दिन होता है और वो भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हैं लड़कियां कि मुझे अच्छा पति मिले, मेरी अच्छी जॉब लगे, मेरा घर परिवार संपन्न रहे, मेरे घर में खुशियां आए, मेरे घर में पैसे की तरक्की हो। जैसे पूनम है ना, जैसे रुचि है, हो सकता है आप में से कुछ लड़की ऐसी हो
जो भगवान की पूजा करती हों, और वो भी विशेषकर भगवान शिव की पूजा करती हों, है ना। तो दोस्त ये ध्यान रखिएगा, भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर, और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर को लेकर कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, लिंगराज मंदिर को लेकर कई बार सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं विक्की कि ये मंदिर कहां पर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लड़के पूजा नहीं करते भगवान जी शिव की, करते हैं वो भी, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, यहां शिव की पूजा हरिहर के रूप में होती है, और हरिहर शिव और विष्णु के ही रूप है। जो हरिहर है वो शिव और विष्णु के ही रूप है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अभी मंदिर दिखाऊंगा ना, तो दोस्तों कितनी प्यारा मंदिर आपको देखने में लगेगा। ये देखना दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी में राजा जजाति ने कराया था। ये है इंपॉर्टेंट सवाल, इस मंदिर का निर्माण राजा जजाति ने कराया था बाबू। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको बता दूं, जब इस मंदिर को देखोगे तो आंखें खुल जाएंगी। ये है दोस्तों लिंगराज मंदिर। सोचो उस समय पर कितने, क्या टेक्नोलॉजी लगाई होगी उस समय लोगों ने यार। ये बच्चों 1 मिनट वेट करोगे? 1 मिनट बस। चलो, कल का पीडीएफ लगा हुआ है बाबू, कल का पीडीएफ लगा हुआ है। तो दोस्तों सोचो कितना हाई टेक्नोलॉजी के साथ ये मंदिर बना हुआ है। क्या टेक्नोलॉजी रही होंगी उन लोगों के पास में, कहते इतने भव्य भव्य मंदिर बनाए होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला है कामाख्या मंदिर। अगर मैं कामाख्या मंदिर की बात कर रहा हूं तो इस मंदिर में बलि दी जाती है। ये मंदिर आपके असम के गुवाहाटी में है, ये बात आप याद रखना। और यहीं पर एक मेला लगता है, जो कि आपके पेपर में कई बार पूछा गया है कि बताइए मेरे प्यारे साथियों, बेटे पेड क्लास में कभी रिकॉर्डिंग क्लास नहीं होती है। ये जो ज्योति नाम की लड़की कह रही है कि रिकॉर्डिंग है, तो मैं आपको बता दूं पेड में कभी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ये आप याद रखो मेरी छोटी बहन। आपको इतने प्यार से बहन बोलता हूँ और फिर भी आप कहते हो कि भैया रिकॉर्डिंग क्लास है, तो अच्छा नहीं लगता है, फिर मुझे भी दर्द होता है ना। तो दोस्त ये याद रखिएगा, पहले तो इसे कि इसे चिल्ला रहा है राजा ने बनवाया था, और ये असम के गुवाहाटी में नीलांचल की पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर एक मेला लगता है, जो मेला पेपर में कई बार पूछा गया है। उसका नाम क्या है? अंबुबाची का मेला। मैंने लिखा है ये देवी सती को समर्पित है, ये देवी सती को समर्पित है। प्रसिद्ध अंबुबाची का मेला इसी मंदिर पर लगता है, इसी मंदिर पर लगता है। सर मंदिर का दर्शन कराइएगा, ये मंदिर का दर्शन कराइएगा। ये है बच्चों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, माँ कामाख्या देवी का मंदिर है। ये रही माँ को प्रसन्न करने के लिए लोग, मैंने ऐसा सुना है कि मंदिर में बलि भी दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, महाबोधि मंदिर। अगर मैं महाबोधि मंदिर की बात करूं तो दोस्तों, आप में से कोई ऐसा बालक है जो बिहार का रहने वाला है? देखिए बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जहां 2 धर्मों का उदय हुआ है, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। दोनों धर्मों का उदय कहां पर हुआ है? वो जैन धर्म में हुआ है। तो दोस्तों वहां पे एक मंदिर है जिसका नाम है महाबोधि मंदिर। क्या कौन सा मंदिर है बच्चों? एक मंदिर है जिसका नाम है महाबोधि मंदिर। यह बिहार के बोधगया में स्थित है, यह बिहार के बोधगया में स्थित है। और वीणा भारती, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। महात्मा बुद्ध जी को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर मैं महात्मा बुद्ध की बात करता हूं तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध की बात करता हूं, अच्छा आप सब बिहार से बहुत बच्चे, ओके ओके ओके। सर इस मंदिर को एक बार दिखाना, जरूर दिखाऊंगा दोस्तों। इसे महान जागृति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान बुद्ध को समर्पित है। पवित्र बोधि वृक्ष मंदिर के बाहर स्थित है, जहां पे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या कोई ऐसा बालक है? निधि वर्मा, आप कहां से हो बाबू? आप मुझे बताना। सर मैं मथुरा से हूं। अच्छा, आप सब यूपी से भी हो? ओके, यूपी से ही बहुत बालक हैं। चलो, मेरठ से है कोई लड़का या लड़की?
आज मैं ये पूछूं कि मेरे घर के पास से कोई है? कोई है मेरठ से बालक? कोई नहीं है। ओके, मेरी बुआ जी हैं। अच्छा, हमारे मेरठ वाले बच्चे पता नहीं पढ़ नहीं रहे, क्या सीन है। एक भी, अच्छा है, एक दो बच्चे। ओके 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 ओके। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मंदिर दोस्तों भगवान बुद्ध को समर्पित है। देखिए, भगवान बुद्ध जी की कहानी अगर आप पढ़ोगे, मैं कभी पढ़ाऊंगा आपको, मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। भगवान बुद्ध जी ने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी कर दी गई थी। पहले अगर मैं बात करूं तो भगवान बुद्ध जी की उनसे पहले तो आपके सिद्धार्थ थे, उनकी 16 वर्ष की अवस्था में शादी कर दी गई थी। 29 वर्ष में उन्होंने घर छोड़ दिया था। अब कोई बच्चा बताओ कहां से हो? ठीक है, ठीक है। तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया था, और जब उन्होंने घर छोड़ दिया था तो 6 साल उन्होंने तपस्या की थी, और तपस्या करने के बाद 35 ईयर की एज में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है बलराम प्रधान जी, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था, और वो पाली भाषा में इन्होंने कहां पे दिया था? ये दिया था मेरे प्यारे साथियों, ठीक है बहन जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो, तो पहला जो उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में दिया था। सवाल नंबर नेक्स्ट ये है बच्चों, महाबोधि मंदिर। बौद्ध धर्म की 2 शाखा हैं, अगर आप लोगों को ना पता हो, लेकिन मंदिर इतने प्यारे प्यारे हैं बच्चों, फतेह चौहान, मंदिर इतने प्यारे हैं कि आपको देखकर अच्छा लगेगा कि यार ये मंदिर, इतने प्यारे प्यारे मंदिर गुरुजी ने आज हमें यूट्यूब पर पेड़ में दर्शन करवा दिए। तो ये बच्चों एक मंदिर है हीनयान, एक है आपका हीनयान, और एक मंदिर है महायान। यानी कि बौद्ध धर्म की 2 शाखा हैं, जिनमें एक आपका हीनयान है और एक आपका महायान है, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट सवाल, लोटस टेम्पल। अगर मैं लोटस टेम्पल की बात करता हूं तो ये मंदिर मुझे देखने में कमल के फूल की तरह लगता है। इसकी आकृति मैं आपको दिखाऊंगा अभी। दोस्तों लोटस टेम्पल अपने दिल्ली में है, और लोटस टेम्पल एक ऐसा मंदिर है जो सभी धर्मों को समर्पित है। किसी भी धर्म का व्यक्ति आओ, यहाँ पे सब धर्मों की मान्यता है। यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे सभी धर्मों की मान्यता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, और मुझे बहुत पसंद है बच्चों। मैं आपको सच में बताना, मुझे ये बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। ये एक शानदार सफेद पंखुड़ी वाले कमल के रूप में दिखाई देता है, जैसे कमल का फूल खिल रहा हो, है ना, जैसे कमल का एक फूल खिल रहा हो, ऐसा ये मंदिर दिखाई देता है। इसका निर्माण कन्नड़ाई वास्तुकार फरीबोयाज ने साहबा ने किया था। अब देखो जरा, लग रहा कितना प्यारा लग रहा है, जैसे कमल का फूल खिल रहा हो। सामने पानी है, कमल का फूल खिल रहा है, चारों तरफ पानी है, लोग घूम रहे हैं, और ये कमल का फूल खिल रहा है, बिल्कुल लोटस टेम्पल की तरह लग रहा। बहुत प्यारा ये मंदिर है। आप में से कितने बच्चे इस मंदिर को देखना चाहते हैं? कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो जा भी चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं गए हैं। तो जो मथुरा के, अलीगढ़ के, इटावा, कानपुर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जो आसपास के, वो देख भी सकते हैं कभी, है ना। कभी कभी आना, मौका लगे तो आप आ जाना, देख लेना बच्चों। अच्छा मंदिर है, मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे मैं आपको सच में बताऊं, मैं भी नहीं गया हूं यहाँ पे अभी कभी, सीरियसली मैं नहीं गया हूं कभी भी। कभी जाएंगे तो एक बार आपके साथ चलेंगे। जो दिल का टुकड़ा था वही अपना ना रहा बच्चों, जो मतलब आप क्या ही बताऊं, आपको तो पता ही है सारी चीजें। अगला देखो, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों आपका बिरला मंदिर। वैसे बिरला मंदिर को मैंने कभी पेपर में आता देखा नहीं है, पेपर में मैंने कभी आता देखा नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना तो आपकी खुद की मर्जी है। मैंने कभी इसे आता नहीं देखा दोस्तों, मैं सच में बता रहा हूँ। बिरला मंदिर मैंने कभी पेपर में नहीं आता देखा है, लेकिन फिर भी मुझे लगा इंपॉर्टेंट, मैंने लिख लिया है। अगर आपको पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। यह जयपुर शहर में स्थित है, मोती डूंगरी पहाड़ी पर, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी इसे कहा जाता है। इसका निर्माण 1988 में बिरला ग्रुप ने करवाया था। किसने करवाया था बच्चों? बिरला ग्रुप ने करवाया था। कौन है दिल का टुकड़ा? तो मेरा बाबू है। आपको पता ही है कि बाबू की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है इस समय। ठीक है, चलो, तो ये तो तुमने देखा होगा भैया। चलिए, ये है वो मंदिर, अच्छा बना रखा है वैसे, लेकिन पेपर में पूछा नहीं गया, तो इसलिए मैं आपसे नहीं कह रहा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, प्रीति सुनकर अभी कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। अगला देखिए, अगला है विरूपाक्ष मंदिर। अच्छा एक बात और सुनना, बाबू तुम समझ रहे हो कोई लड़की वड़की नहीं है, मेरा छोटा बच्चा है 1-1.5 साल का, मैं उसको बाबू बोलता हूँ। कभी तुम्हें लगे कि गुरुजी किसी लड़की की बात कर रहे हैं, गुरुजी का दिल टूट गया होगा, ऐसा कोई मैटर नहीं है बाबू, बस मेरा बच्चा है। मैं तो वो टीचर हूँ जो यूट्यूब पे आई हुई एक लड़की को
अपनी छोटी बहन जैसी मानता हूँ, और देखा भी होगा आपने, मैं क्या लड़की का नाम लेता हूँ तो बहन बाद में लगाता हूँ आपका, ठीक है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट है बच्चों, विरूपाक्ष मंदिर की अगर मैं बात करता हूं तो सर विरूपाक्ष मंदिर पहले है कहां पर? देखिए हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा मंदिर हैं, ये ध्यान रखना, वो साउथ इंडिया में है, समझ रहे हो ना सिमरत बहन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे भारत में जितने मंदिर हैं उनमें से लगभग 70% ऐसे हैं जो साउथ इंडिया में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो यह मंदिर कहां पर है सर? कर्नाटक में। यार आजकल पता नहीं कर्नाटक का एक डांस है पेपर में क्यों बार बार आ रहा है सर, वो कौन सा है? अरे वो है यक्षगान। वो कौन सा बच्चों? वो है यक्षगान। पता नहीं क्यों बार बार इसको पूछ रहा है एग्जामिनर कि यक्षगान किस राज्य में होता है सर? कर्नाटक में। बड़ा सिंपल सा सवाल था, और इसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि ये है कहां पर दोस्तों? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में है, बस, और आपको कुछ याद नहीं करना। ये जो विरूपाक्ष मंदिर है ये आपके कहां पर है सर? ये कर्नाटक में, बस, बाकी और आपको कुछ याद नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, ये विरूपाक्ष मंदिर है। सोचो कितना भव्य मंदिर है, ये उस समय की टेक्नोलॉजी है। ये आपको लग रहा होगा जैसे कितने पुराना गुरुजी ये फोटो लिया हुआ आपने, ये कितना ना पुराना नहीं, लेटेस्ट फोटो है। लेकिन दोस्त मैं ये आपको बताना, ये तो मैंने गूगल से उठाया है, कभी आपको लगा मैं वहां फोटो खींच के लाया हूं? नहीं, मैं इतना अच्छा फोटोग्राफर नहीं हूं, मैंने तो ये गूगल से फोटो उठाए हैं बाबू। और ये आप देख लो कितनी हाई टेक्नोलॉजी रही होगी उस समय, समझ रहे हो ना, क्या जबरदस्त हाई टेक्नोलॉजी रही होगी, जो आज की भी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो उस समय की टेक्नोलॉजी। सोचो कैसे इतनी ऊंचाई पर वो लोग पहाड़ पत्थर ले जाते करते होंगे, कैसे वो पत्थर यहां पहुंचा होगा, क्या टेक्नोलॉजी रही होगी यार, समझ रहे हो ना। अगला देखिए दोस्तों, अगला सवाल आता है श्री मुकंबिका देवी मंदिर। आप पहली बार इस मंदिर का नाम सुन रहे हैं, मैं लिख के दे सकता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इस मंदिर को आज पहली बार सुन रहे हैं। मकुंबिका मंदिर, समझ रहे हो ना, मकुंबिका मंदिर, ये आप लोग जो पहली बार सुन रहे हैं, ये मकुंबिका देवी का मंदिर, ये है कहां पर? तो दोस्तों ये है कर्नाटक में। मैंने कहा है आपको ज्यादातर मंदिर आपको साउथ इंडिया में ही मिलेंगे, और ये देवी है दोस्तों, एक देवी जिनका नाम है बच्चों मकुंबिका, और मकुंबिका कोई और नहीं है, ये लक्ष्मी माँ का ही अवतार मानी गई है। ये किसका अवतार मानी गई है बच्चों? ये लक्ष्मी माँ का ही अवतार मानी गई है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। मकुंबिका देवी को समर्पित है, जो लक्ष्मी का अवतार है, ये कोई और नहीं। कभी तुम्हें लगे गुरुजी ये कौन सी देवी आ गई, ये माता रानी माती लक्ष्मी का ही अवतार है ये बाबू। चलिए अगला सवाल, ये देखो कितना भव्य मंदिर बना हुआ है। वैसे इतना बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे, और हमको उम्मीद है कि आप फोटो लेके अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। अगला सवाल, श्रृंगेरी मंदिर। भगवान करे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी का श्रृंगार ना उजड़े, कभी किसी का सुहाग ना उजड़े, मेरी भगवान से ऐसी प्रार्थना है। तो दोस्तों अगर मैं श्रृंगेरी मंदिर की बात कर रहा हूं तो ये कहां पर है सर? कर्नाटक में है। दोस्तों ये किसके नाम पर है ये आपको याद रखना होगा, यह श्रृंगी या श्रृंगी ऋषि नाम जन्म स्थल है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था दोस्तों। एक ऋषि है बहुत बड़े जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, इनका जन्म हुआ था, और बच्चों इनका मठ यहीं पर था, तो इसीलिए एक मंदिर बना दिया गया जिसका नाम था श्रृंगेरी मंदिर। इसका नाम बता दिया गया बच्चों, राहुल जी थैंक यू सो मच भैया, एक मंदिर बना दिया गया जिसका नाम रखा गया श्रृंगेरी मंदिर, ठीक है। पूजा कह रही है आई एम मैरिड, तो गुड़िया आपसे किसने पूछी है ये बात कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो? उस गधे का मुझे नाम बताओ कि किसने आपसे ये बात पूछने की आज हिम्मत कर दी मेरी क्लास में। कौन है वो गधा जिसने आपसे ये क्वेश्चन पूछने की हिम्मत की मेरी क्लास में? बताओ ना आप, या फिर आपने क्यों बताया उसका मैं रीजन जानना चाहता हूं। सर ये कहना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ वही पूछना चाहता हूँ पूजा बहन। चलिए तो दोस्तों हम सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं, बाकी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों को बता दूं ये है वो मंदिर जहां श्रृंगेरी मंदिर है, यहाँ ऋषि का जन्म हुआ था, और यहीं पर दोस्तों क्या हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहीं पर इन्होंने तप किया है, ये वो मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बाबू लेकर आ रहा हूँ, गोमतेश्वर मंदिर। गोमतेश्वर मंदिर एमटीएस के पेपर में इस बार ही पूछा गया है। अगर मैं गोमतेश्वर मंदिर की बात करता हूँ तो ये मंदिर इसी बार पेपर में पूछा गया है, यह सिरवन बेलगोला में है,
और श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है सर? महाराष्ट्र में, ये भी आप याद रखना। यह जैनियों का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली को समर्पित है। अच्छा, जैन धर्म की कितनी शाखा है ये बताओगे फातिमा खान आप मुझे? जैन धर्म की कितनी शाखा है? बोलो। जैन धर्म के भी दो पार्ट हैं, जिनमें एक श्वेतांबर है और एक दिगंबर है। श्वेतांबर वो होते हैं जो सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर वो होते हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं। बस आपको और कुछ नहीं पढ़ना था बच्चों, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपको बताना चाहता हूं, ये वो मंदिर है गोमतेश्वर मंदिर। नेक्स्ट सवाल श्री अयप्पा मंदिर की अगर बात करूं, ये लास्ट मंदिर है। श्री अयप्पा मंदिर की जब बात की जाती है बच्चों, ये श्री अयप्पा मंदिर केरल के सबरीमाला में है। अयप्पा शिव और मोहिनी के पुत्र विष्णु के अवतार हैं। और दोस्तों आपसे बस यही पूछेगा कि ये मंदिर है कहां पर, तो बच्चों ये मंदिर केरल के सबरीमाला में है। बस बात खत्म हो गया। अब मंदिर के जो क्वेश्चन है वो 10 आपसे पूछना चाहूंगा। कल मैंने मंदिर के कितने क्वेश्चन कराए थे आपको? कल मैंने मंदिर के कितने क्वेश्चन कराए थे बच्चों आपको? 10। ठीक है, 10 आज कराता हूं, फिर टॉपिक खत्म करके अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं। मैं आपका 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर रहा हूं। चलो भैया आ जाओ। ये रहा, कल 10 सवाल हो चुके थे, 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मैं सिर्फ आपको कराऊंगा आज 20 सवाल। उसके बाद में बच्चों में दूसरे टॉपिक पर आ जाऊंगा जो हमारा आर्मी एक्सरसाइज है आज, क्योंकि टॉपिक तो वो भी पढ़ाना है, लेकिन जो कल का बचा है वो भी करा दूं। आ जाओ मेरे सभी छोटे भाइयों। देखो आपको टीचर के साथ में एक बड़ा भाई भी मिला है। जो भी प्रॉब्लम हो शेयर कर देना अपने भाई से, दिल खोल के, तुम्हारी मदद करूंगा जहां तक मुझसे हो सकेगी। तो दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये मंदिर पढ़ाया था कि सर विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है। मैंने कहा था कि विरूपाक्ष मंदिर पेपर में बहुत पूछा जाता रहा है। अगर मैं विरूपाक्ष मंदिर की बात करता हूं तो विरूपाक्ष मंदिर आपके कर्नाटक में है। और मैंने यहां तक भी बोला था आपसे कि कर्नाटक में एक ऐसा डांस है बच्चों जो हर बार पेपर में पूछा जा रहा है। जिस डांस का नाम क्या है? अगर नाम की बात की जाए सर, उसका नाम था यक्षगान। मैंने अभी आपको कहा था कि पेपर में सबसे ज्यादा बार यह सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, कामाख्या मंदिर कहाँ है? अगर मैं कामाख्या मंदिर की बात कर रहा हूं तो ये मंदिर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। कामाख्या मंदिर कहाँ है दोस्तों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि कामाख्या मंदिर भी कहीं और नहीं है, असम में है। मैंने कहा था कि यहाँ पे एक मेला लगता है, बड़ा प्रसिद्ध मेला है। वो कौन सा मेला है दोस्तों? मैंने कहा था बच्चों आपसे कि यहाँ एक मेला लगता है जो बार बार पेपर में पूछा जाता रहा है। बताइए कौन सा मेला लगता है? तो बच्चों वो था अंबुबाची का मेला। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, नटराज मंदिर भारत के किस राज्य में है? अगर मैं नटराज की बात करूं, ना दिल्ली में है ना बच्चों केरल में है। बताओ कर्नाटक में या तमिलनाडु में? और जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए और तुम्हें याद ना हो तो तुम साउथ इंडिया में जो भी स्टेट दे रखा वो लगा दो। सर ये तो दोनों साउथ इंडिया के हैं, ज्यादा साउथ में कौन है? लास्ट में देखो तो तमिलनाडु है। बात खत्म हो गया। अगला देखिए, तमिलनाडु में महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था बच्चों, जल्दी बताओ। चलो आज तुक्का लगा के देखना चाहते हो कि कितना जानते हैं आपको। राजा सूर्यवर्मन नहीं है और राजा हरिहर बुक्का नहीं है। बोलो नरसिंह वर्मन प्रथम या राजा गंगा वर्मन? बताइए। तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह, कभी यूट्यूब पे पढ़ा है किसी ने ये चीज? इतने सारे मंदिर, इतने क्वेश्चन नहीं कराए ना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला देखो, अगला है शुक्रेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? अब जब शुक्रेश्वर मंदिर की बात आ जाए, देखो ना तो ये उत्तर प्रदेश में है ना ये बिहार में है।
असम में या उत्तराखंड में, कहां पर है ये मंदिर? बोलो ये मंदिर कहां पर है? तो तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा गुरुजी ये भी मंदिर आपके असम में है। अगला सवाल देखिए, उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मैंने अभी आपसे करवाया था कि ये लिंगराज मंदिर कहां पर है, तो सर ये उड़ीसा में है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बात ये कि इसे बनवाया किसने था? इसे बनवाने की जब गुप्त शासकों ने, गंग शासकों ने, या फिर बच्चों चंदेल शासकों ने, या मौर्य शासकों ने? ना तो चंदेल ने बनवाया ना मौर्यों ने बनवाया, फिर किसने बनवाया भैया? फिर बनवाया किसने था? तो साथियों बनवाया था गंग शासकों ने। किसने बनवाया था? गंग शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, कैलाश मंदिर भारत के किस राज्य में? मैंने पढ़ाया आपको। हो ये आंसर कैसे रह गया भाई? ये तो भाई देखो चीटिंग कर ली तुमने यार। ये तो तुम्हारे सामने लिखा है कि कैलाश मंदिर कहाँ है। भाई यहाँ तो जो है तुम्हारे सामने आंसर आ गया पहले ही, और तुमने डायरेक्ट देख के बता दिया। चीटिंग कर ली तुमने मेरे साथ में, है ना। यहाँ तो तुमने चीटिंग कर ली दोस्तों, ये तो महाराष्ट्र हो गया, लेकिन आंसर पहले आपने देख लिया। कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ है? कल जब आपको नीलकंठ मंदिर बताया था सर, वैसे पता था? अच्छा आनंद, अभी देखता हूं। देखिए मैंने कल आपको 3 मंदिर बताए थे, कौन कौन से? नीलकंठ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये तीनों ही मंदिर कहां पर है बच्चों? ये तीनों मंदिर उत्तराखंड में। उत्तराखंड किस राज्य से अलग हटकर राज्य बना था, जरा बताओगे आप मुझे? उत्तराखंड किस राज्य से अलग हटकर एक नया राज्य बना था? वो कौन सा राज्य था जिससे ये अलग हटा था? तब आप कहोगे सर जी वो था उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखिए, उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। 19वां सवाल आपके सामने, 25 कराऊंगा बस। बोलो भैया। देखिए आप चाहे तो आप तुक्का लगा सकते हो, अगर आपको नहीं जानकारी तो। राजा दंगदेव नहीं थे, राजा हरि सिंह नहीं थे, राजा सूर्यवर्मन नहीं थे, तो फिर तो एक ही बचा गुरुजी। अगले पर आइए। अगला कहता है लोटस टेम्पल का। मैंने अभी आपको पढ़ाया ये सवाल। मैंने कहा था कि ये वो मंदिर है जो सभी धर्मों को मान्यता देता है। आप कोई भी धर्म है से रिलेटेड अगर आप हैं तो आप यहाँ आके पूजा कर सकते हैं। तो ये लोटस टेम्पल है कहां पर बच्चों? मैंने कल भी आपसे कहा था कि सर ये लोटस टेम्पल कहीं और नहीं, ये लोटस टेम्पल भारत की राजधानी दिल्ली में है। ये कहा था आपसे। कभी देखना बच्चों, बहुत भव्य मंदिर लगता है ये देखने में। सच में बता रहे हैं आपको, बहुत अच्छा मंदिर लगता है ये। मैंने भी तो इसको बाहर से देखा है, फोटो में देखा है, लेकिन मैं कभी गया नहीं हूं। मैं भी भगवान से देखते हैं, जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता कोई कहीं नहीं जाता। बाबा वैद्यनाथ जी का मंदिर कहाँ है? देखो बिहार में नहीं है और हिमाचल में नहीं है। अब बताओ कहां है? बाबा वैद्यनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अगर मैं बाबा वैद्यनाथ की बात करता हूं तो बाबा वैद्यनाथ है बेटे झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। पूछा गया सवाल है, इसलिए आपसे कह रहा हूं किसी इंपोर्टेंट करके लिख लेना। अगला देखिए, सवाल है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में तिरुभवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में तिरुभवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ये करवाया था राजा भोज जी ने। राजा भोज जी ने। नेक्स्ट सवाल देखिए, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये करवाया गया था राजा अनंत वर्मन देव के द्वारा। राजा अनंत वर्मन देव के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, वृद्धेश्वर मंदिर भारत के किस शहर में है? वृद्धेश्वर मंदिर भारत के किस शहर में है? अगर मैं वृद्धेश्वर मंदिर की बात कर रहा हूं तो ये वृद्धेश्वर मंदिर भारत में कहां है? तो जो बच्चों वृद्धेश्वर मंदिर है तंजौर में। वृद्धेश्वर मंदिर कहां पर है? तंजौर में है भैया। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, आपको बताने हैं पद्मनाभ स्वामी जी का मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये आपने बताना है। ये मंदिर कहां पर है? गुरुजी अगर इस मंदिर की बात करोगे तो ये है आपके केरल में। ये कहां पर है? केरल में। बच्चों ये रहा सवाल, ओमकारेश्वर मंदिर कहां है? ये तुम्हारा होमवर्क है।
ओमकारेश्वर मंदिर। अब आ जाओ अपने टॉपिक पर, जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है, आर्मी एक्सरसाइज। अब तो किसी बच्चे का ये डाउट नहीं रहा कि गुरुजी आपने क्लास बीच में छोड़ दी। मैं जो टॉपिक बचा है उस टॉपिक को भी पूरा करवाने की मैं कोशिश करूंगा। और बच्चों, मेरी पहली क्लास से लेके अब तक कितनी क्लास हो चुकी है? 6 या 7? कितनी क्लास हो चुकी है? 6 हो चुकी है, 7 हो चुकी हैं? 5। ठीक है। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास का टॉपिक है स्पोर्ट्स की पीडीएफ नहीं मिली, वो मैं आज लगवा दूंगा। आपसे कहता रहूंगा, वो आज लगवा दूंगा। तो 6 क्लास हो चुकी है, 7वीं क्लास ये चल रही है, आर्मी एक्सरसाइज। दोस्तों, ये युद्ध में घायल कोई हमारा भाई है, हमारे एक जवान है, जिसे हमारे सिपाही, हमारे बड़े भाई लेकर आ रहे हैं, उस घायल किसान घायल सैनिक को। चलिए अगला देखिए। ज्यादातर मैं आपको बता रहा हूं, जितने सैनिक है किसान के बालक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। एक बच्चा कह रहा, गुरुजी कैलाश तो हॉस्पिटल है। अरे भैया, फिर क्या करूं? कैलाश हॉस्पिटल है तो क्या मंदिर नहीं हो सकता? हो जाएगा, काजल, हो जाएगा। अगला देखिए, सबसे पहले युद्ध अभ्यास क्यों किए जाते हैं आपको ये पता होना चाहिए। कोई भी 2 देश हैं, जैसे भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत चीन, भारत जापान, भारत फ्रांस, भारत ऑस्ट्रेलिया, ये जो युद्ध अभ्यास किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं? ताकि शक्ति प्रदर्शन किया जा सके। शक्ति प्रदर्शन, कुछ आपने देखा होगा, भारत की बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको बनाने में मेरे प्यारे साथियों आपकी विदेशों से हमने मदद ली है। बहुत सारी टेक्नोलॉजियों में हमारी विदेश से मदद है। ली गई या नहीं ली गई, ये बोलो हाँ या ना। अब चाहे वो मिसाइल को लेकर हो, चाहे किसी हथियार को लेकर हो। दोस्तों, यहां पर इंडिया और यूएसए, इंडिया और यूएसए, इनके रिलेशन ठीक ठाक है। अगर मैं अमेरिका और भारत की बात करूं तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो बढ़िया है। हमारा इंडिया और रूस का रिलेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन इंडिया और चाइना का रिलेशन इतना अच्छा नहीं है। ये बात आपको बता दूं, शशांक नेगी, जरा ध्यान से सुनो। इंडिया और रसिया के संबंध बहुत अच्छे हैं, इंडिया और यूएसए के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंडिया और चाइना के संबंध इतने अच्छे नहीं है। आपने देखा होगा, हमेशा रूस हमारे साथ खड़ा होता है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, चीन हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। चीन खड़ा होगा लेकिन हमेशा पीछे से गद्दारी जरूर करेगा। तो दोस्तों, कुछ युद्ध अभ्यास हैं जो किन दो, मैं चाहता तो इसको अलग अलग क्वेश्चन में करा सकता था। कितने में? मैं इनके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन नहीं, मैंने सोचा बच्चों इन बच्चों को एक साथ पढ़ाता हूं। कैसे? अगर आपसे पूछे कि इंडिया और यूएसए के बीच कितने युद्ध अभ्यास होते हैं, तो दोस्तों युद्ध अभ्यास होते हैं 2, बस आपको याद रखना है। जिसमें पहले का नाम है ब्रज, जिसमें पहले का नाम क्या है बच्चों? ब्रज प्रहार। हाँ, जब भी ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास होगा वो हमेशा इंडिया और यूएसए के बीच में ही होगा। इसके बीच में होगा, इंडिया और यूएसए के बीच में ही होगा। ये पेपर में एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार ये पूछा जा चुका है। अगर जैसे मैं बात कर रहा हूं बच्चों मालाबार, यहां लिख रहा है मल्टीपल, मतलब मालाबार की बात कर रहा हूं बहुपक्षीय, मतलब कई सारे देशों के साथ हुआ है। जैसे सर यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों ने मिलकर किया है, इन सारे देशों ने मिलकर किया। लेकिन अगर कभी सिंगल पूछ ले कि बताइए युद्ध अभ्यास की अगर मैं बात कर रहा हूं, उसमें ब्रज प्रहार किन 2 देशों के बीच किया जाता है, तो वो हमेशा इंडिया और यूएसए के बीच आएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों मालाबार, ये बहुपक्षीय है, यानी कि बहुपक्षीय का मतलब है जब 2 से ज्यादा कंट्री उसमें पार्टिसिपेट कर रही हो। ठीक है लल्ला, चलो इसके बाद मैं आपको जो लेकर आऊंगा, जो जरूरी सिर्फ वही कराऊंगा। इंडिया और यूके, इंडिया और यूके के बीच में 3 हैं जो हर बार पेपर में पूछे जाते रहे हैं, जो हर बार पेपर में पूछे जाते रहे हैं। सर वो 3 कौन कौन से हैं? भाई एक बच्चा करण है, जिसका नाम मैं बार बार लेकर एक ही बात कह रहा हूं कि भैया पीडीएफ अगर नहीं मिली है तो मुझे थोड़ा समय दो, मैं आज शायद पीडीएफ लगवा दूंगा, क्रिकेट की पीडीएफ। लेकिन आप कमेंट्स ज्यादा करोगे तो फिर तुम भी डिमोटिवेट होने वाले हो, और मैं तो हो ही रहा हूं खैर आपकी बातें सुनकर। तो दोस्त जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मेरे साथियों एक क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, अजय वॉरियर। अगर मैं अजय वॉरियर की बात करता हूं तो यह हमेशा इंडिया और यूके के बीच में होता है। यूके यूनाइटेड किंगडम की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों ये वही देश है जिसने भारत पर
कई सौ साल राज किया है, लगभग 347 साल इन्होंने भारत पर राज किया है। आप लोगों को पता होगा मेरे प्यारे साथियों की अंग्रेज जो कि अगर बात कर रहा हूं तो अंग्रेज भारत में कब आए थे? 1600 में। इंडिया से कब गए? 1947 में। तो इंडिया पर कितने साल तक इन्होंने राज किया? 347 साल इन्होंने इंडिया पर राज किया है। ये याद रखना दोस्तों, बात क्लियर होगी। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं, एक है बच्चों कोंकण युद्ध अभ्यास, किसके बीच होता है? तो इंडिया और यूएसए के बीच होता है। अब आप एक बात बताओ, इसमें मैं आपको क्या समझा सकता हूं कि कोंकण युद्ध अभ्यास, कोंकण मिलिट्री एक्सरसाइज, ये इंडिया और यूके के बीच में होती है, लेकिन इसमें क्या मैं आपको समझा सकता हूं? इसमें क्या एक्स्ट्रा बता सकता हूं? कुछ नहीं। भारत के प्रधानमंत्री या उनके प्रधानमंत्री, तो ये इंडिया और यूके के बीच, तीनों जो होते हैं ना, ये भी इंडिया यूके के बीच, ये भी इंडिया यूके के बीच, ये भी इंडिया यूके के बीच। लेकिन सबसे ज्यादा पेपर में कोई पूछा गया है, ताकि वो पूछा गया अजय वॉरियर, या फिर पूछा गया है बच्चों इंद्र युद्ध अभ्यास। अगर पेपर में पूछा गया तो ये इंद्रधनुष। ये ध्यान रखना, पेपर में अजय वॉरियर कह सकता है, पेपर में इंद्रधनुष कह सकता है, इनमें से कोई सा भी एक आ सकता है, जो मुझे उम्मीद है। बाकी मर्जी आपकी है कि आप चाहे इन्हें पढ़ो या फिर छोड़ दो, लेकिन फिर कह रहा हूं जो पीछे पेज पढ़ा है ये या तो विरज पढ़ना है या फिर बच्चों ये इंद्रधनुष पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं पढ़ने, लेकिन जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे गए वो ये दो ही पूछे गए। आर यू रेडी? ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। अगर मैं इंडिया और थाईलैंड की बात करता हूं, अगर मैं इंडिया और थाईलैंड की बात करता हूं तो इंडिया और थाईलैंड बड़ा अच्छा मैप मुझे लगा। जय हिंद। अगर मैं इंडिया और थाईलैंड की बात करता हूं, कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, तो बच्चों सबसे पहला जो होता है मैत्री। सबसे पहले कौन सा होता है? मैत्री होता है। दूसरा कौन सा होता है सर? कॉर्पोरेट होता है। कौन सा होता है बच्चों? कॉर्पोरेट होता है। और तीसरा श्याम भारत होता है। कौन सा होता है? श्याम भारत। अब मैं इसके 3 क्वेश्चन बनाता, ऑप्शन अलग से लिखता, आप लोगों को तुक्का लगाने में आसानी होती कि इसका आंसर बी आएगा, वो मैंने नहीं किया और ना मैं ऐसा कभी बच्चे करता हूं। ठीक है, मैं सिर्फ वो करूंगा जहां से मुझे ये उम्मीद है कि यहां से तुम्हारे पेपर में सवाल बन सकता है। ठीक है, और ये हर साल ऐसा नहीं कि बदल जाएंगे। जो एक बार शुरू हो गया जिस देश के साथ, वो कब तक चलेगा ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन वही रहेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं इंडिया और रसिया की बात कर रहा हूं, देखो अब यहां थोड़ा सा एक अंतर है। अगर उसने पूछा है सिर्फ और सिर्फ इंडिया और रसिया, इंडिया और रसिया के बीच में होता है इंद्र, लेकिन अगर उसने इंद्रधनुष पूछ लिया तो रवि, अगर उसने इंद्रधनुष पूछ लिया तो इंद्र में और इंद्रधनुष में कोई फर्क नहीं है बाबू, छोटा सा ही है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। अगर उसने यहां पे लिख दिया ना इंद्रधनुष, अगर इंद्र लिखा तो आंसर इंडिया और रसिया आ गया, अगर इंद्रधनुष लिखा तो इंडिया और यूके आ गया। आर यू ओके बच्चों? ओके की रिपोर्ट है? क्लियर है मामला? चलो, इसके बाद दोस्तों दूसरा है आपका वोस्तोक। दूसरा कौन सा है? वोस्तोक। मैं वो 100-200 मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करूंगा, सिर्फ 20 कराता हूं, लिख के दे सकता हूं कि पेपर में आएंगे तो यही आएंगे। एक छोटे से शब्द ने कितना अंतर कर दिया आप देख लो। मैंने 2 ये बताए आपके, इन्हें कुछ याद मत करना जो नीचे लिखे हैं, 3 ये बताए, 5, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट या तो इंद्रधनुष कहा था या फिर ये आपसे मैंने इंद्र कहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंडिया और फ्रांस के बीच में आज तक पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अगर कोई है तो वो है गरुड़। अगर आप रियल में पूछना चाहते हैं कि सर सबसे ज्यादा पेपर में कौन सा पूछा गया है, तो यस, पेपर में जो सबसे ज्यादा पूछा गया है ये पूछा गया है लल्ला गरुड़, ये वाला, कि इंडिया और फ्रांस के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, तो दोस्त उसका नाम है गरुड़। और अगर गरुड़ के बाद भी दूसरा मुझसे आप पूछना चाहोगे वो कौन सा है, तो लल्ला वो है वरुण। फिर तो सर शक्ति भी इंपॉर्टेंट होगा, आप चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों खास है, पेपर में सबसे ज्यादा ये पूछे गए हैं। मैं नहीं चाहता कि जबरदस्ती आपको मैं 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कराऊं, नहीं, बच्चों को उतना पढ़ाओ। एक वर्ड मैंने सुना है जिसे बोलते हैं सत्य अस्ते अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा ना करना। तो जरूरत से ज्यादा नॉलेज की भी आवश्यकता नहीं है, जितने में काम चल जाए उतना काम कर लो। अगला देखिए, अगर मैं इंडिया और बांग्लादेश की बात करता हूं, इनके बीच कौन कौन से होते हैं। पहले आज आप ये बताओ कि बांग्लादेश जो आजाद हुआ वो कब हुआ। पहला सवाल आपको ये बताना है कि कब आजाद हुआ, कब आजाद हुआ, पहला सवाल। तो सबसे पहले साक्षी भारती ने बताया, दूसरे पे खुशी ने बताया है,
सर ये जो आजाद हुआ था 1971 में हुआ था, और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इनका जो संविधान लागू हुआ है वो 1972 में हुआ है। अब जरा एक बात बताओ, ये तो लिखा है यहाँ पे संप्रीति, ये क्या लिखा है सर? संप्रीति लिखा है, ये तो लिखा है संप्रीति लिखा है। लेकिन दोस्त एक बात बताओ, ये कॉर्पोरेट आप ऊपर पढ़ के आए या नहीं पढ़ के आए? जरा बताओ मुझे कि कॉर्पोरेट पढ़ के आए, पीछे नहीं पढ़ के? कॉर्पोरेट, ये देखो अभी तो मैंने आपको पढ़ाया था कॉर्पोरेट, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। हाँ सर पढ़ा तो था। अब फिर उसमें क्या अंतर हो जाएगा? बांग्लादेश के साथ कैसे अंतर हो जाएगा? अंतर हो जाएगा यहां पर, यहां स्टार्टिंग में इंडिया और थाईलैंड लिखा नहीं मिलेंगे, लेकिन वहां पर शुरू में आपको बीएन और आईएन लिखा मिलेगा। कैसे? बस वही दिखाना चाहता हूं। ये देखो दोस्तों कैसे लिखा मिलेगा सर, इस तरीके से INBN कॉर्पोरेट, तब बांग्लादेश समझ लेना, मतलब वो हिंट देगा आपको पहले ही, क्या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सा रहा, तब आप कॉर्पोरेट क्या हो गए। क्लियर आ गया? टेबल टॉप को याद करो मत करो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? आपके डाउट जहां बन सकते हैं मैं पहले ही क्लियर करके चल रहा हूं उनको, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम फंस जाओ भैया ये नहीं बन पा रहा है। अगला, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करता हूं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात कर रहा हूं तो भैया ये सबसे पहले तो कंगारू, ये कौन है? कंगारू। अगर लोगों को ना पता हो तो लिख लो भैया, कंगारू है। अब थोड़ा तेज चलो, समय का अभाव है, क्लास खत्म होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया, हिंद, ये तीनों जल्दी से लिख लो आप। इसके बाद दोस्तों मेरे कहने से जो मैं कह रहा हूं आप उन्हें याद कर रहे हैं ना, बाकी तो मैंने आपको सारे दिखा दिए। जैसे कजाकिस्तान के साथ एक होता है खंजर, किर्गिस्तान के साथ, सॉरी कजाकिस्तान नहीं, कजाकिस्तान तो ऊपर लिखा है, ये किर्गिस्तान है, खंजर, ये याद करना है। और एक होता हमारा चाइना के साथ जिसका नाम है हैंड इन हैंड, कई जगह से हैंड टू हैंड भी लिखा है, आप ऐसे याद करेंगे, हैंड टू हैंड दो, हैंड टू हैंड लो। चाइना यही चाहता है, चाइना यही चाहता है। और एक बच्चा कह रहा है ट्रेविस हेड, ओ भाई ट्रेविस हेड पता है आजकल भारत के लिए माइग्रेन बन गया है, आउट ही नहीं होता यार। बुमराह खूब जान लगा ले, या फिर जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं वो कितनी जान लगा ले, आउट ही नहीं होता यार। एक बच्चा कह रहा सर हिंदी में लिखो, यार इतनी इंग्लिश तो किया लिख सकते हो आप, हैंड इन हैंड। अब इसे कैसे हिंदी में लिखो एक बात बताओ आप, हैंड इन हैंड, ये लिख दिया बच्चों, ये चीन लिख दिया, तो थोड़ा सा तो यार कर लिया करो, एडजस्ट कर लिया करो थोड़ा सा तो। चलो अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर बाबू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सबके, ये सबके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैंने बाद में लगा दिए हैं। ये बताओ भाई क्लास कैसी लगी? आज की क्लास हमारी कैसी रही? मैं अभी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा सा इस पर फोकस रखिएगा लल्ला, कि पवन सर आज आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। यार मुझे एक बात पहले तो आपसे ये करनी है कि जब आप मेरी क्लास करते हो और आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप फीडबैक देके क्यों नहीं जाते हो? बस आप मुझे इस सवाल का जवाब दो कि आप फीडबैक क्यों नहीं देते हो। कितने बच्चे फीडबैक देके जाते हैं जरा बताएंगे मुझे? देते हो? मैं अभी चेक करूंगा तुम्हारा फीडबैक, 1 मिनट जरा लाइन पे रहो, अभी तुम्हारा फीडबैक चेक करता हूं, आज सच का सच झूठ का झूठ हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ बस, मैं तुम्हारे लिए PDF लगा दूं तब तक। रुक जाओ बेटे, आपके लिए PPT बना दूं पहले, 1 मिनट आप देख लेना कितने बच्चे फीडबैक देके जाते हो कितने नहीं। हाँ अगर आपको क्लास अच्छी ना लगे तो आप बिल्कुल फीडबैक देके मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको फीडबैक क्लास अच्छी लग रही है उसके बाद फीडबैक ना देना तो एक मुझे तो अपनी तरफ से गलत लगा।
बाकी बच्चों देखो, तुम्हारी खुद की सोच है कि आप क्या सोचते हैं। आज सारे बच्चे फीडबैक देके जाओ, मैं फिर देखता हूं। ठीक है राकेश, आज की क्लास खत्म हो चुकी है, बाकी कल मिलते हैं। मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फीडबैक देके जरूर जाओ, मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, लल्ला।